हेलो एवरीवन। सो आज मैं ह्यूमन ब्रेन में पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगी, बट वो पार्ट वाइज वीडियो आ सकती है बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट वाइज मैं डालूंगी। ह्यूमन ब्रेन जैसे कि ये मैंने फिगर आपको दिखाया है कि ब्रेन कितने बस थिंक करने के लिए नहीं, टच जो हमें होता है, टेस्ट, विजन, हियरिंग, मेमोरी, इमोशन, हार्ट रेट, ब्रीथिंग, मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, स्पीच, स्मेल, मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, प्लानिंग, मूवमेंट, ये सब ब्रेन की वजह से है। मतलब आप जान सकते हो या बोल सकते हो ब्रेन को कि वो एक मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है एक ह्यूमन बॉडी का, मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है। सो गाइस मैं ये फिगर और ये सब हटा देती हूँ बिकॉज थोड़ा सा आपको लिखवाते हुए चलूँगी, जैसे आप एज अ नोट्स आप कंसीडर इसको कर सकते हो। बिकॉज अगर आप क्लास 10th में देखोगे, क्लास 10th में ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक वास्ट मतलब ब्रीफ सा दिया गया है, बट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं क्वेश्चन भी बताती रहूँगी कौन कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं इसको रेज कर दूँ। तो जो ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। पहला है फोर ब्रेन, FORE, फोर ब्रेन। दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। आप इसको पहले नोट कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं, बिकॉज मेरे पास इमेज पड़ी होगी, वन सेकेंड, आई हैव टू सी दिस बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। आप इमेज देख के करो जिससे आपको भी क्लियर हो। सो दिस स्ट्रक्चर मैं आपको पूरा समझाऊंगी बिकॉज देखो, जैसे मैंने आपको बताया ये फोर ब्रेन है इतना। अगर मैं इसको कलर कर दूँ पूरा अच्छे से, फोर ब्रेन और थोड़ा सा यहाँ पार्ट है मिड ब्रेन का, और मिड ब्रेन इसके बाद ये पूरा हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन है ये वाला पूरा पार्ट फोर ब्रेन है। बीच में मिड ब्रेन सबसे स्मॉलेस्ट, फोर ब्रेन देख सकते हैं आप, देखने में भी सबसे लार्जेस्ट ब्रेन। तो आप लिख सकते हो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और फिर इसके बाद ये मिड वाला ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, यू कैन सी। एंड देन नीचे हाइंड ब्रेन है, और मिड ब्रेन सबसे स्मॉलेस्ट, अगर आपको दिख भी रहा होगा तो सबसे स्मॉलेस्ट है ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये फिगर हटा दिया है। और एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है कि जो हमारा ब्रेन है, जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, और जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो जैसा कि मैंने आपको इस एनसीईआरटी ब्रेन में दिखाया, तो ये ब्रेन रियल ब्रेन से और थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अगर आप देखो तो बीच से डिवाइड है ये ब्रेन, मतलब अगर आप डिवाइड करोगे ब्रेन को तो ऐसा कुछ फिगर आएगा दिखने में। तो जो हमारा जैसे लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और जो राइट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो इसको जोड़े रखता है, उसका नाम है कॉर्पस। 1 मिनट गाइस, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम ही हमारे राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को जोड़े रखने का काम करता है। तो ये हमारा हो गया, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देखा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में भी नेक्स्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक सेरिब्रम है, ये आप देख सकते हो, थैलेमस है, थैलेमस, दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। एज कंसीडर सेरिब्रम को हम थिंकिंग पार्ट भी बोल सकते हैं, जो हम थिंक करते हैं या हमें सेंस होता है, कभी हमें हीट लगता है, कोल्ड होता है, प्रेशर होता है, जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, सेंस करके रिस्पॉन्ड करना, कंट्रोल, थिंक, मेमोरी, हमारी सब सेरिब्रम का काम है। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस बीच में होता है, बीच में एज अ रिले स्टेशन काम करता है कि रिले स्टेशन मीन्स जो हाइपोथैलेमस से मैसेजेस, सिग्नल्स आए वो सेरिब्रम में पहुंचाना। एंड हाइपोथैलेमस कभी आपने सोचा है भूख क्यों लगती है? बहुत भूख, बिकॉज हाइपोथैलेमस की वजह से प्यास, पानी, मतलब लाइक सोना, स्लीप को कंट्रोल करना, टेम्परेचर, वो सब हाइपोथैलेमस